नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में 1 जून को 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें काराकाट सीट भी है। काराकाट सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है, इसलिए क्योंकि वहां से निर्दलीय जो है पवन सिंह वो चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी है और साथ ही साथ राजाराम कुशवाहा हैं जो भाकपा माले के कैंडिडेट हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो अब जो ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ भोजपुरी के एक्टर हैं पवन सिंह, जो कि भाजपा ने उन्हें निकाल दिया है और साथ ही साथ वो बागी भी हो चुके हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे जो है उपेंद्र कुशवाहा की समस्या बढ़ रही है। तो आपको काराकाट के बारे में बताएंगे, वहाँ की मूल समस्या क्या है और क्या क्या इश्यूज हैं काराकाट के, और पिछले 15 सालों में वहाँ पे क्या कुछ हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इतिहास भी हम उसका बताएंगे कि काराकाट आखिर कैसे बना और क्या उसका इतिहास है। तो रोहतास और औरंगाबाद के तीन विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर काराकाट संसदीय क्षेत्र को बनाया गया था। इसके लिए 2002 में भारतीय परिसीमन आयोग ने सिफारिश की थी। तब साल 2008 में ये संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आया। कुशवाहा बहुल इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तब पहली बार जदयू के महाबली सिंह यानी कुशवाहा चुनाव जीतकर सांसद बने थे। दूसरी बार 2014 में एनडीए का हिस्सा बने उपेंद्र कुशवाहा यहां से सांसद बने थे। तब इनकी पार्टी रालोसपा अस्तित्व में थी, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता इनसे नाराज थी। इस कारण पिछले चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जनता ने जदयू उम्मीदवार महाबली सिंह को दूसरी बार अपना सांसद चुना था। पिछले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे थे। अब 2024 के चुनाव में एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनावी मैदान में है। पहले इनका सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीपीआईएम के उम्मीदवार राजाराम सिंह कुशवाहा से था, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इसकी वजह है कि आरा के रहने वाले भोजपुरी फिल्म एक्टर पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सवाल काराकाट के विकास का है, जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ। जनता की शिकायत है कि उपेंद्र कुशवाहा 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बावजूद भी काराकाट में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उनका फोकस सिर्फ कुशवाहा बहुल इलाके पर ही रहा। इस चुनाव में इसको लेकर उनके प्रति नाराजगी है। क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दोनों ही पूर्व सांसदों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस क्षेत्र के टॉप इशू क्या हैं, यहाँ की जनता किस प्रकार के सांसद को इस बार चुनने की तैयारी में है, इस क्षेत्र के युवा वोटर्स क्या सोच रहे हैं, किस आधार पर लोग वोट करेंगे, मुद्दा विकास का होगा या जातिवाद हावी रहेगा, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जानना भी जरूरी है। एक निजी वेबसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट के तहत ओबरा, नोखा और डिहरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर स्थानीय लोगों से बात की गई। यहाँ स्थानीय मुद्दे कई हैं जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तो बस सिर्फ और सिर्फ जातिवाद हावी है। तो आइए जानते हैं काराकाट के टॉप इश्यूज क्या है। रोहतास इंडस्ट्री काराकाट के डिहरी में स्थित थी, जो साल 1984 में बंद हो गई। यहाँ एक ही कैंपस से 12 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता था, लेकिन मजदूरों यूनियनबाजी के कारण इस इंडस्ट्री का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसकी जगह कोई दूसरी बड़ी इंडस्ट्री लगी भी नहीं जिससे इलाके के लोगों को रोजगार मिल सके। कारखाना खोलने के लिए रेलवे ने रोहतास इंडस्ट्री की जमीन को खरीद लिया था। कारखाने में स्लीपर कोच बनाने के लिए प्लानिंग थी। इसका शिलान्यास भी किया गया, लेकिन साल 2009 में रेल मंत्री ममता बनर्जी बन गई और कारखाना बिहार से बंगाल शिफ्ट हो गया। 2014 में केंद्र में नई सरकार बनी तो उसी जमीन पर रेलवे को वर्कशॉप खोलने का प्रस्ताव भेजा गया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और योजना ठंडे बस्ते में चली गई। डेहरी से बंजारी होते हुए यूपी के मिर्जापुर तक एक रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव था। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने इस नए रूट के सर्वे के लिए फंड भी जारी किया था, मगर उनके जाने के बाद ये योजना भी ठप हो गई। अगर आज ये रेल लाइन ना होता तो बड़े स्तर पर लोगों को इसका फायदा मिलता। बिहटा से औरंगाबाद के लिए एक नई रेल लाइन बनाया जाना है, जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। अगर ये रेल रूट चालू होती तो पाटलिपुत्र, काराकाट, जहानाबाद और औरंगाबाद 4 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों को फायदा मिलता।
डेहरी में छोटे बड़े कई कोल डिपो थे जो पिछले 10 से 12 सालों से बंद है। कोयला का बिजनेस करने में सबसे अधिक राजपूत जाति के लोग शामिल थे। इसके बंद होने से यहाँ लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए। कदवन में जलाशय बनना था। इसके बनने से सोन नदी के किनारे दोनों तरफ बसे 4-4 जिलों मतलब 8 जिलों के किसानों को सीधा फायदा मिलता। पूरे साल उन्हें सिंचाई के लिए पानी मिलता रहता। औरंगाबाद के दाऊद नगर और रोहतास के नासरीगंज को जोड़ने वाली सोन नदी के ऊपर बने पुल का एक हिस्सा 13 महीनों से नहीं बना है। इस कारण एक ही लेन से दोनों तरफ की गाड़ियां आ और जा रही हैं। पुनर्निर्माण के लिए महज 40 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी के कारण एनडीए को नुकसान हुआ था। यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं कुमार बिंदु। उन्होंने बताया है कि वो काराकाट क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। बतौर एक्सपर्ट इनसे बात की गई। उनके अनुसार पहले से रोहतास में इंडस्ट्री बंद थी, फिर डिहरी के कोल डिपो बंद हो गए। इसके बाद कैमूर की पहाड़ियों पर चल रहे लाइसेंसी क्रशर मशीन भी बंद करा दिए गए। इससे पहाड़ों पर पत्थर काट कर गिट्टी बनाने का काम बंद हो गया। इसकी वजह से यहाँ आर्थिक संकट पैदा हो गया। एक तरह से समझिए कि रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। इसका असर मजदूर और उनके परिवारों पर पड़ा। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट के सभी 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीत गए। डेहरी से राजद के उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह, काराकाट से माले के अरुण कुशवाहा, नोखा से राजद की अनीता देवी, गोह से भीम यादव, ओबरा से ऋषि यादव और नबीनगर से विजय कुमार सिंह जीतकर विधायक बने। काराकाट के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कुमार बिंदु बताते हैं कि काराकाट में पहले की सारी समस्याएं अब भी बरकरार हैं। क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई काम नहीं हुआ। महाबली सिंह 2009 और 2019 में सांसद रहे, जबकि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने भी विकास के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ से लगातार एनडीए के सांसद भी रहे। कृषि प्रधान इलाका होने के बाद भी इससे जुड़ी इंडस्ट्री नहीं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं उपेंद्र कश्यप बताते हैं कि काराकाट एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नोखा में 400 से अधिक राइस मिल है। इसके बाद भी आर्थिक विकास के लिए यहाँ कृषि से जुड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। उपेंद्र कश्यप ने बताया कि औरंगाबाद के महंत ने केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के लिए 10 एकड़ जमीन भी दी थी। इसके लिए एनओसी भी मिल गया था, मगर आज तक स्कूल खुली नहीं। बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी यहाँ के स्थायी मुद्दे हैं, लेकिन इन पर यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। स्थानीय मुद्दों पर जातिवाद हावी है। जबकि काराकाट में आबादी बढ़ती जा रही है, फिर भी औरंगाबाद से पटना जाने वाली नेशनल हाईवे की चौड़ाई नहीं बढ़ रही है। गाड़ियों की बड़ी संख्या के आधार पर सड़क की चौड़ाई कम है। कई ऐसी योजनाएं थी जिस पर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगे होल्ड को हटाया, पर उसे पूरा करने के लिए उस अनुपात में फंड नहीं दिया गया, जिससे योजनाएं अधर में हैं। मोदी बड़ा फैक्टर है, पर स्थानीय मुद्दे यहां से गायब हैं। दाऊद नगर में बारून रोड पर ढाबा चलाने वाले मुकेश कुमार बताते हैं कि उनका वोट विकास के नाम पर होगा। देश और क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो नेता काम करेंगे, हम उन्हें ही वोट देंगे। वैसे इस चुनाव में काराकाट के स्थानीय मुद्दे गायब हैं। पिछले सांसदों ने कोई काम नहीं किया है। जो नेता जनता को अपने विश्वास में ले लेंगे, जीत उन्हीं की होगी। औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा इलाके में एक गांव है जागा बिघा। इस गांव में 96% लोग कुशवाहा जाति के रहते हैं। बस चंद लोग ही दूसरी जाति के रहते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के तहत निजी वेबसाइट की टीम इस गांव में पहुंची। गांव की सुशीला देवी हाउसवाइफ है। इन्हें नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त भरोसा है। स्पष्ट तौर पर कहती हैं कि अगर मोदी की तरफ से राजा राम सिंह CPIML के जो उम्मीदवार हैं, अगर वो खड़े होते तो हम वोट उन्हीं को देते हैं। पवन सिंह के नाम पर सुशीला कहती है कि नाचने गाने वालों का कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही रीता देवी कहती हैं कि हमारा वोट उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा। हम पहले से उनको वोट देते आए हैं और इस बार भी उन्हीं को देंगे। जब उनसे पूछा गया कि वो आपके जाति से हैं तो इसीलिए उन्हें वोट देंगी, इस पर उन्होंने कहा कि वो जाति से भी हैं और कुछ काम भी करेंगे। पवन सिंह के सवाल पर कहती हैं कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, इसमें लोग आते जाते रहते हैं, पर उनका वोट तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को ही जाएगा। इसके साथ ही विक्रमगंज जगह है, वहां के युवा जो है पवन सिंह के दीवाने दिखाई देते हैं। जब टीम नोखा विधानसभा के विक्रमगंज में
पहुंची तो यहां एक साथ कई युवा मिले। इनमें अधिकांश भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह से अट्रैक्ट दिखे। बिजनेस करने वाले अनिल कुमार केसरी बताते हैं कि हमारे लिए तो विकास ही मायने रखता है, विकास हो हमारे क्षेत्र का, हम यही चाहते हैं। इस चुनाव से पहले जो भी हमारे सांसद थे उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। अब यहाँ के लोग नए चेहरे को सांसद बनाना चाह रहे हैं, अब हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही प्रभात सिंह हैं, उनसे भी पूछा गया कि क्या फिल्मों में काम करते हुए चुनाव जीतने के बाद पवन सिंह क्षेत्र में विकास का काम कर पाएंगे। इस पर प्रभात ने भरोसा जताते हुए कहा है कि पवन सिंह पूरी तरह से विकास का काम करेंगे। वो दुनियादारी से जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से विश्वास है कि वो चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में एक्टिव रहेंगे। बिजनेस करने वाले हैं विवेक सिंह, वो भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा या उनसे पहले जो भी सांसद रहे, विकास के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। भले ही अपने क्षेत्र में कुछ काम किया होगा, पर हमारे विधानसभा इलाके में कोई विकास का काम नहीं किया है। इसके साथ ही और भी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ जातिवाद की कोई बात नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास मुद्दा है। पवन सिंह हर जाति के लोगों के नेता हैं, नरेंद्र मोदी बड़े नेता और चेहरा है, मगर स्थानीय स्तर पर हमारे लिए पवन सिंह मायने रख रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के दोबारा काराकाट से चुनाव लड़ने पर निक्कू सिंह बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया है। राजा राम सिंह भी 3 बार चुनाव लड़े, एक बार भी नहीं जीते। इस कारण उम्मीद अब हमें पवन सिंह से है, वो बिल्कुल ही नया चेहरा है, ऐसा कहना था निक्कू सिंह का। डिहरी के महिलाओं के नज़र में रोजगार है बड़ा मुद्दा। डिहरी में रहने वाली नंदिनी कुमारी शिक्षिका हैं, कहती हैं कि काराकाट में बेरोजगारी है, इसका चहुमुखी विकास होना चाहिए। डिहरी के डालमिया नगर में कई इंडस्ट्री थी जो बंद पड़ी हैं। यहाँ रेलवे का कारखाना खोला जाना था जो जमीनी स्तर पर नहीं उतरा। राजनीतिक भेदभाव के कारण पिछले कई सालों से ये पेंडिंग है। उन्होंने आगे कहा है कि पूर्व मध्य रेलवे में आर्थिक कमाई के तौर पर डिहरी 17वें स्थान पर है। बावजूद इसके ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ के बजाय सासाराम पर है, जबकि यहाँ भी ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया जाना चाहिए था। स्टेशन के ऊपर से पाली पुल गया है जो काफ़ी समय से टूटा हुआ है, इस कारण लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। हम एक ऐसा सांसद चाहते हैं जो जनता के बीच रहे, हमारी समस्याओं को सुने और उसका निपटारा करे। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो भोजपुरी के स्टार पवन सिंह के फेवर में थी और उन्हें जिताने की बात कर रही हैं। महिलाएं भी हैं और साथ ही साथ पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, वो भी पहले के सांसदों से नाखुश नजर आ रहे हैं और महिलाएं भी साथ ही साथ पवन सिंह को जिताने की बात भी करते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल ये थी काराकाट की मूलभूत समस्याएं, और आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।